शाज़िया अकबर साहबा, मैं आपका एक शेर पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। चाहे किसी से बात अधूरी रह जाए, काम तो घर का सारा करना पड़ता है। वाह वाह। और एक और शेर जिसमें ख़वातीन की एक बहुत ही मकबूल आदत, मकबूल मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, जो है वो उसकी अक्कासी होती है। रेशम के जुज़दान में लिपटी भूल गई अनजाने में, याद रखी थी अलमारी के सबसे निचले खाने में। वाह। तो ये शाज़िया साहिबा के अशार हैं। रहमान फ़ारिस साहब, रहमान फ़ारिस मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं, यानी 20 साल पहले बहुत छोटे से हुआ करते थे और अब नौजवानी में कदम रख रहे हैं और वैसे के वैसे हैं जैसे 20 साल पहले थे। तो मैं रहमान फ़ारिस साहब के बारे में क्या कहूँ, क्या तारुफ़ करवाऊँ रहमान साहब का। आप इनके अशार जो हैं वो ज़बान ज़दे आम हैं, हर कोई इनके शेर पढ़ता आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है। रहमान फ़ारिस साहब रोज़गार के एतबार से सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इन्होंने शायरी से ज़्यादा पैसे बना रखे हैं और मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने उसका टैक्स भरा या नहीं भरा, क्योंकि ख़ुद भी FBR में है और ऑफिसर है और बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब करते रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इनका भी थोड़ा हिसाब किताब करें। इश्क बखैर के नाम से इनका शेरी मजबूआ छपा और बहुत मकबूल हुआ। उनकी उसमें शोहराफा गज़लें हैं, शानदार नज़में हैं। और अभी हाल ही में इनका एक और मजमूआ छपा है याद आबाद के नाम से। इनकी इसमें एक ही ज़मीन में 75 गज़लें हैं, तो बहुत खूबसूरत। अभी मैंने बैठे बैठे चंद इसमें गज़लें पढ़ी और बहुत खूबसूरत, अभी सुनाएंगे भी रहमान साहब आपको। दुनिया भर में आप मुशायरे पढ़ चुके हैं और नसर निगार कमाल के हैं। ये वाला पहलू ज़्यादा लोगों के सामने नहीं है, लेकिन रहमान बहुत खूबसूरत नसर लिखते हैं। आजकल एक उर्दू मैगज़ीन में मुसलसल लिख भी रहे हैं शख्सियात पर। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फ़ारिस साहब, ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपको एक ज़माने के बाद आपके साथ एक नशस्त हो रही है। मैं इजाज़त, बाकी सबकी इजाज़त से हारिस खलील साहब से शुरू करता हूँ। सर, आपकी नज़्म, गज़ल और नज़्म आप दोनों कहते हैं, लेकिन आपकी नज़्म के मौज़ूआत बड़े मुनफरिद हैं, बड़े मुख्तलिफ़ मौज़ूआत। मसलन आपकी एक नज़्म है रशीदा डोमनी, एक आपकी नज़्म है नज़ीर आलम गवैया, एक आपकी नज़्म है सलामत माशकी। ये इतने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उसमें फिर हमें मज़ाहमत भी नज़र आती है, उसमें मुआशरे की एक अक्कासी भी नज़र आती है मुख्तलिफ़ मसाइल की। क्या चीज़ें आपको तहरीक देती हैं ये लिखने के लिए? बहुत शुक्रिया असद, आपने एक मरतबा फिर आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ईद की मुबारकबाद। और ख़ुदा करे कि ये ईद साद हो, अच्छी साबित हो, आइंदा आने वाला साल वैसा ना हो जैसे पिछले चंद साल गुजरे हैं सारी दुनिया में, जो जंगो जदल का एक माहौल है और जो जुल्म ज़्यादती हो रही है। अब ये जो आपने बात की, असल में मेरा ख्याल है कि दीगर जो दोस्त हैं, नक़ाद हैं या दीगर जो हम असर शायर हैं वो बेहतर बता सकते हैं, मगर किरदारी नज़में उर्दू में पहले भी लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके, असल में जो लोग नज़र नहीं आते, जो इनविजिबल हैं जी, तो उनको कैसे आपकी ज़िंदगी में याद दहानी कराई जाए लोगों की कि वो मौजूद हैं और उनकी अपनी पूरी ज़िंदगियाँ हैं। तो पहले भी लिखी गई है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में लिखी हैं। और ये आपने चंद नज़मों का हवाला दिया, लेकिन पिछली किताबों में भी ये किताब की नज़में हैं और इससे पहले के जो मजमूए थे उनमें भी ये नज़में मौजूद हैं। तो तहरीक जो है वो यही होती है कि इंसान के अलमिये को या उसकी खुशियों को उसी की नज़र से देखा जाए, चाहे वो कोई कबाड़िया है या सफाई करने वाला है या रिक्शे वाला है या किसी फैक्ट्री में काम करती हुई खातून है या कोई घरेलू मुलाजमा है और उनकी जो ज़िंदगियां हैं, कोई सिपाही है, एक सादत ख़ान बलोच रिक्शे वाले से लेके और नियामतुल्लाह बंगश तक सिपाहियों के बारे में भी नज़में हैं। तो जो आपके ऐसे महरूम तबक़ात हैं उनके किरदार भी हैं और कुछ मुख्तलिफ़ किरदार भी हैं, कुछ ज़रा मुतमव्वल किरदार भी इनमें मौजूद हैं। तो वो लेंस जो है वो ख़ासा एक पॉलिटिकल लेंस है। लेकिन ईद का प्रोग्राम है तो मैं आपको कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं पेश करूँगा। जो लोगों को आगाज़ जो है वो ईद की मुनासिबत से कुछ चीज़ सुना दें, शुरू करते हैं, फिर बाकी मेहमानों की तरफ भी आता हूँ। मैं फिर आपको एक, जो मैं अभी ढूंढ रहा था कि कोई एक नज़्म ऐसी या गज़ल ऐसी सुना दूं जी। नज़्म आपकी बात ठीक है कि गज़लें मैंने कोविड के बाद से ज़रा ज़्यादा कहनी शुरू की हैं, लेकिन ये हाँ एक पुरानी नज़्म है ज़रा इश्किया।
जी तो अपने साथी शोरा की इजाज़त से, जी, और ये नौजवानी की नज़्म है, दार इश्क़ ऊ, वाह, उसके इश्क में। उसकी आंखें निगार खाना थी। वाह, उसकी आंखें निगार खाना थी। रहमान, उसकी आंखें निगार खाना उसकी आंखें निगार खाना थी, आईने टूट टूट जाते थे। वाह, नाक सुतवां, वाह, भवें स्याह घनी, वाह, वाह, चाहने वाले घर लुटाते थे। वाह, 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 चाहने वाले घर लुटाते थे। उसके होंठों की एक झलक के असीर कैस से हम सरी जताते थे। वाह, 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 क्या? वाह, दांत थे उसके मोतियों की लड़ी, वाह, हीर के दांत जगमगाते थे। आहा, वाह, शाम के रंग उसके गालों पर, शाम के रंग उसके गालों पर दिन निकलते ही फैल जाते थे। वाह, वाह, और उसके अंदर सजे थे मैखाने, आहा, उसके अंदर सजे थे मैखाने। सजे थे मैखाने, अर्ज़ो अफलाक लड़खड़ाते थे। वाह, वाह, क्या वाह, कहना। और उसका सारा वजूद एक दरिया, सब महिवाल डूब जाते थे। वाह, 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 वाह। उसका सारा वजूद एक सहरा, वाह, केच के खान डगमगाते थे। वाह वाह क्या कहना है। और उसका सारा वजूद एक पहाड़, आहा, कोहकन जिस्मो जान गंवाते थे। वाह, 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 उसकी आंखें निगार खाना थी, वाह, वाह। आईने टूट टूट जाते। टूट टूट जाते थे। वाह, वाह, बहुत खूब, क्या बहुत कहना। खूब।